मैडम ने कुछ दिन पहले कैट की एक मीटिंग में अनाउंस किया था कि दिल्ली की चांदनी चौक और सदर बाजार की जो तंग गलियां हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। मार्केट शिफ्ट करना का आसान प्लान नहीं है भी क्या क्या फैसिलिटी कहाँ करना चाहते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं, व्यापारियों की बात सुनी जाए। पार्किंग की समस्या है, उसके लिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारी जगह खाली है। मेन जितनी हमारी मार्केटें थी ना वो सब हो गई नीचे। डेवलपमेंट किसको नहीं अच्छा लगता, डेवलपमेंट तो होना भी चाहिए। अगर हमको सरकारी अफसर यहाँ आके पूछता है जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हमको तो हंसी आती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी। अध्यक्ष साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप मुख्यमंत्री जी से मिले थे, क्या कुछ इस दौरान बात हुई? मुकेश सिचदेवा, प्रेसिडेंट दिल्ली हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन। मैडम ने कुछ दिन पहले कैट की एक मीटिंग में अनाउंस किया था कि दिल्ली की चांदनी चौक और सदर बाजार की जो तंग गलियां हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, बाहर की तरफ व्यापार शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरी तो मैडम से यही प्रार्थना है कि शिफ्ट करने की बजाय, अगर इसकी तरफ ना ध्यान दिया जाए, शिफ्ट करने के बजाय, अगर चांदनी चौक में हम लोग बहुत सारी जगह, मैंने माफ करना 4 क्लब है, 3-4 क्लब है जो अभी रिसेंटली खाली हो रखी है पिछले 4-5 साल से, अगर उसको डेवलप कर दिया जाए, मार्केट वहां बना दी जाए, डेवलप कर दिया जाए, तो मैं समझता यही कारोबार बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, काम चल सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने जब मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, क्या उन्होंने इस जो मार्केट को शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो इनके पास कोई ऐसा प्लान है कि आप लोगों को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, किस तरह से आपको शिफ्ट किया ये जाएगा? बात हमने कही थी कि मैडम अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं तो हमें एक खाका बना के दें, क्या मार्केट कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, मार्केट को क्या सुविधाएं देंगी। माफ करना, एक मार्केट शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं है किसी तरह का भी। अगर मार्केट शिफ्ट करनी चाहते हैं तो उसके लिए हेल्थ की भी, ट्रांसपोर्टेशन की भी, लॉ एंड ऑर्डर की भी, बैंकिंग और भी बहुत सारी फैसिलिटी देनी पड़ती है। बिल्कुल आने जाने के लिए रेलवे की, दूसरी की फैसिलिटी देनी पड़ती है, तो जाके मार्केट शिफ्ट होनी है। मार्केट शिफ्ट करना का आसान प्लान नहीं है। आज भी मार्केट की प्लान करते हैं हमारे साथ बैठ के, व्यापारियों के सामने दे के रिक्वेस्ट की, व्यापारियों के साथ बैठ के आप बातचीत करें भी क्या क्या फैसिलिटी कहाँ करना चाहते हैं, क्या फैसिलिटी देते हैं, व्यापारियों की बात सुनी जाए, अपनी बात भी रखें मैडम। उसके बाद भी शिफ्ट करते हुए 10 साल 15 साल लग जाएंगे शिफ्ट करते हुए। तो तब तक अगर मार्केट में ही जो चांदनी चौक एरिया है वहां हम लेडीज टॉयलेट और जो फैसिलिटी, मेन सबसे बड़ी समस्या चांदनी चौक में इंक्रोचमेंट की है। अगर मैं समझता हूं इंक्रोचमेंट ही हट जाए, जितनी इंक्रोचमेंट है वही हट जाए, तो आज चांदनी चौक में जो आने जाने का रास्ते खुल जाते हैं। बिल्कुल पार्किंग की समस्या है, उसके लिए मैंने आपको बोला कि बहुत सारी जगह खाली है, मार्केट मल्टी स्टोरी मार्केट भी बन सकती है वहां पे, बिल्कुल और भी काम हो सकते हैं। हमारा ये विचार है कि फिलहाल यही काम किया जाए। बिल्कुल ज्यादा सर, इस मीटिंग में कुछ मुख्यमंत्री जी ने कुछ आश्वासन आपको दिया? बिल्कुल हमें मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि मैं कोई भी प्लान करूंगी चांदनी चौक में, व्यापारियों के हित में करूंगा, व्यापारियों को साथ लेके बैठ के प्लानिंग की जाएगी। ठीक है। इसी तरह की। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि चांदनी चौक की गलियां हैं, तंग गलियां हैं, यहाँ पर कई सारी ऐसी समस्या है, तारों की समस्या है, जब बारिश होती है तो दुकानों में पानी भर जाता है, किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं? और इस मीटिंग के बाद क्या कुछ ऐसा आपको लगता है कि हाँ वाकई में कुछ बदलाव ऐसा हो पाएगा मार्केट में? तो पुरानी मार्केट है। देखो, चांदनी चौक सौंदर्यकरण इन्होंने मतलब 1300 मीटर का एरिया जो था वो 130 करोड़ रुपए लगा के बट्टे खाते कर दिया। उन्होंने क्या करा, सारी रोड तो, ये मेन रोड तो ऊपर कर दी, और मेन जितनी हमारी मार्केटें थी ना वो सब हो गई नीचे। तो जरा सा बारिश का पानी आता है, जरा सी बरसात होती है तो हमारी दुकानों के अंदर पानी मतलब आ जाता है, और जहाँ पे भी अगर कहीं बेसमेंट भी बने हुए हैं वहाँ तो बिल्कुल पैक हो जाते हैं पानी से। और आपने दूसरी समस्या बताई, मतलब तारों की समस्या, तो ये हालत है मेरे ख्याल में, अभी 2-3 दिन पहले भी है ना, एक कटरा नील के अंदर कृष्णा गली में आग लगी। मतलब तारों की समस्या तो ये है कि इतनी भयंकर बुरी हालत है कि हर गली में, हर मोहल्ले में तारों का जंजाल है। तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है तारों को लेकर। हम सरकार से जो बिजली की तार है और आपके जो उसका नाम क्या, जो बारिश के अंदर व्यापारियों को दिक्कत आती है, उसके अलावा भी है ना, जो व्यापारी इतना परेशान हो चुका है चांदनी चौक में कि सारे जगह तो बूम बैरियर लगा दिया उन्होंने, जेल बना दिया चांदनी चौक को। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर होता है ना, अगर रेलवे स्टेशन से कोई व्यक्ति आता है बाहर का और यहाँ पे वो रहता है या उसके रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, तो रेलवे स्टेशन के बाद है ना, वो कूचा नटवा के बूम बैरियर से निकलेगा, वो उसको आगे नहीं आने देंगे, उसको वो दूसरी वो करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद नई सड़क पे आ जाएगा वो।
नई सड़क पे आएगा तो उसको बूम बैरियर वहां पे भी बंद। अगर उसे जोगीवाड़े, मालीवाड़े या नई सड़क के किसी हिस्से में जाना है, क्या तो वो पैदल चल के आए, अपना सामान अपने सिर पे उठा के लेकर आए। पता नहीं सरकार और हमारे अधिकारीगण क्या कानून बनाते हैं, किस तरीके से कानून बनाते हैं, हमें तो पता नहीं। पर जनता को जितना परेशान कर रखा है ना, उससे ज्यादा परेशान नहीं कर सकते। अब इन्होंने लोडिंग का समय रख दिया सवेरे 9 बजे। मैं किसी भी अधिकारी से पूछना चाहता हूं, सवेरे 9 बजे कोई अधिकारी आ जाएगा अपना घर बार छोड़कर? हमारी दुकानें खुलती है 11 बजे। लोडिंग होगी तो 9 बजे से पहले होगी। मजदूर पूरी रात सोए नहीं, कर्मचारी पूरी रात सोए नहीं, दुकानदार सोए नहीं, अपने बच्चों को देखे नहीं। मतलब स्थिति इस तरीके से हो गई है खराब, जिसका यहाँ पे रहने वाले की स्थिति क्या है? सवेरे 9 बजे से पहले सामान ले आएगा तो ले आएगा, तो दुकान कौन खोलेगा? नई बाजार से उसने अपने अनाज का सामान लेकर आना है, तो वो सवेरे 9 बजे से पहले दुकान खुलती नहीं है, सामान कहाँ से लेके जाएगा? और फिर लेके आ जाएगा तो फतेहपुरी पे रोक लिया जाएगा अगर वो हैदरपुरी में रहता है। तो मुझे व्यवस्था समझ में नहीं आ रही कि ये मनमानी तो हो रही है। मतलब कोई सरकार का काम होता है, प्रशासन का काम होता है, जनता की भलाई के लिए काम हो, जनता को दिक्कत नहीं हो, उस पे काम हो, पर कोई काम नहीं हो पा रहा। ठीक है सर, किस तरह देखते हैं अगर इस मार्केट का रीडेवलपमेंट होता है, क्या कुछ चैलेंजेस व्यापारियों पे खासतौर पे देखने को मिल सकता है, और कितना समय आपके अनुमान लगता है कि हो सकता है? डेवलपमेंट किसको नहीं अच्छा लगता? डेवलपमेंट तो होना भी चाहिए। हमारा यहाँ का डेवलपमेंट पूरी तरह से अगर करना है तो ऐसी कोई एजेंसी गवर्नमेंट की हो कि इसको पूरा ढंग से किया जाए। वो एक ही कंपनी है मेट्रो, जो जमीन के नीचे से भी रास्ते निकाल देती है। वो इनके लिए होगा पॉसिबल या नहीं, लेकिन ये इतना लंबा प्रोसेस है, 15-20 साल लग जाएंगे, तो इसमें कई जनरेशन खत्म हो जाएंगी। तो डेवलपमेंट या तो इसी को किया जाए, जो हमारे प्रधान जी ने कहा है कि इसी को डेवलप किया जाए, मेट्रो को दे दिया जाए, नीचे से बाईपास निकाल के एनक्रोचमेंट जितनी है वो हटा दी जाए। अगर हमको सरकारी अफसर यहाँ आके पूछता है जी आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हमको तो हंसी आती है। क्या वो यहाँ रह के देखते नहीं है कि लाल किले के सामने इतना ट्रैफिक है, क्यों खड़ा है? कोडिया से फुआरे तक एनक्रोचमेंट ही एनक्रोचमेंट, स्टेशन के सामने एनक्रोचमेंट। फिर हमसे पूछा जाता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम दिखते हुए हमसे जब पूछते हैं, बड़ा अजीब और हमको हंसी भी आती है कि दिखते हुए हमसे क्यों क्वेश्चन किए जा रहे हैं। अगर या तो इसको मेट्रो तर्ज पे काम करवाइए डेवलपमेंट को, हमारा एक सजेशन है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मेट्रो हाथ डाल देती है तो इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए यहाँ से कई रास्ते बाहर कर देंगे और डीकंजेस्ट एरिया को कर देंगे, तो अपने आप मार्केट चलेगी। और रही बात हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब जो कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के साथ साथ जो बूम बैरियर लग जाते हैं या जो भी लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कमेटी बनाए जो बिना कहे हमारे साथ यहाँ विजिट करें, इस भीड़ के अंदर हम चल के उनको दिखाएं कि ये चीजें हैं, वहां पर फैसला दे देना। और फिर इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस वाले भी दबाव डालते हैं दुकानदारों पे, और दुकानदार परेशान होते हैं। 9 बजे दुकान खोलने से आने के लिए हमको सुबह 6-7 बजे से तैयारी करनी पड़ेगी, सारा घर सिस्टम खराब हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एक कमेटी बना के भेज दें कि जो जो प्रॉब्लम है, हम भरे बाजार भीड़ के अंदर जब वो आएंगे देखेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। एक सबसे हमारे यहाँ लेडीज कस्टमर जो है ना 50% से भी ज्यादा आता है, 60% से ऊपर आता है। क्योंकि जो भी ब्याह शादी का सामान लेना होता है, वो लेडीज जरूर आती है। और लेडीज की क्या व्यवस्था है, एक भी टॉयलेट नहीं है लेडीज। सौंदर्यकरण तो कर दिया, सौंदर्यकरण के नाम पे नाश कर दिया चांदनी चौक का। एक लेडीज टॉयलेट नहीं है, एक पुलिस का बूथ नहीं है, जबकि बीच की जगह सारी खाली पड़ी हुई है। सरकार जो प्लानिंग करनी चाहिए वो तो करती नहीं है, और नए नए मतलब सुझाव लेके आती है। मेरा एक और सबसे बड़ा सुझाव है, आप कोई भी चीज लेकर आए, व्यापारी एसोसिएशनों को साथ में लें। जो बड़ी एसोसिएशन है जिनके अच्छे व्यापारी है, व्यापारियों को साथ में लेके कोई काम को लागू करेंगे तो उस पर अमल भी होगा, उस पर एसोसिएशन भी साथ में देगी। पर अगर आप अपने मनमानी तरीके से कोई काम करेंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा और उसका विरोध करेगी जनता।
ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल्स एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी। इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली सरकार अगर चांदनी चौक के लिए खास तौर पे रीडेवलपमेंट या कुछ यहाँ सौंदर्यकरण के लिए काम करते हैं तो खास तौर पर इन व्यापारियों को साथ लेकर के और क्या कुछ उनका मास्टर प्लान है इनके साथ शेयर करें। और साथ ही इनकी समस्या ये भी है कि चांदनी चौक भले ही जो भीड़ भाड़ वाला बाजार है, लेकिन यहाँ पे ना तो महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ना ही यहाँ पे पुलिस कोई बूथ है। तो खासतौर पर दिल्ली सरकार जिन मुद्दों पर पहले काम करना चाहिए, पहले उन मुद्दों पर काम किया जाए। इसके बाद जब रीशिफ्टिंग की बात की जाए तो दिल्ली में जो ये बड़ी मार्केट है, क्योंकि ये चांदनी चौक की बात करें या फिर सदर बाजार की बात करें, तमाम वो बड़ी मार्केट है जहां से देश भर के लोग आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं और अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। लेकिन इन जो बाजार है इनको यहाँ से शिफ्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि यहीं पे डेवलपमेंट करके इनको और चार चांद लगाने चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी .com, दिल्ली।